नमस्कार, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो जर्नी एट डिवाइन वॉइस पर। आज हम अपने इस फ्री भृगुनंदी नाड़ी कोर्स में डिस्कस करेंगे कि कन्या जो राशि है उसकी एनर्जी क्या है, बुध की कैसी एनर्जी है, क्योंकि जो कन्या राशि है उसकी मूल त्रिकोण राशि है। बुध जो है उच्च का भी वही होता है। अब पहले के जो हमारे लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने डिस्कस किया कि जो ब्लैंक चार्ट है कन्या राशि को लेकर, वो उसकी एनर्जी कैसे है, किस तरह से वो प्ले करता है, आज हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम बीएनएन की तरफ मुड़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, मैं बता दूं कि हमारा जो ये फ्री कोर्स है इसकी क्लासेस 9:30 स्टार्ट होती हैं। जो लोग जूम लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है हमारे व्हाट्सएप चैनल का, उसको फॉलो कर सकते हैं, वहां पे लिंक पोस्ट किया जाता है। ठीक है, कन्या साइन जो है ये साइन है सर्विस का, रोग का, ऋण का, शत्रु का, है ना। कन्या जो साइन है उसकी एक क्वालिटी है, नेचुरल क्वालिटी है, एरर पिकिंग, नुक्ताचीनी, गलतियां निकालना, गलतियां जो हैं पकड़ लेना, कॉन्फ्लिक्ट की राशि है ये। ठीक है, छठा जो भाव है ये एरर्स का है, आपने क्या गलतियां की, रोग, ऋण और शत्रु शत्रु शत्रुता, कर्जा और रोग, ये हमें तीनों मिलते हैं, किससे मिलते हैं, हमारी गलतियों से मिलते हैं। अब कर्जा सिर्फ वो कर्जा नहीं है कि अम, आजकल का जो सिस्टम है वो तो लोन्स पे चलता है। उसके साथ साथ ये इस चीज को भी दिखाता है कि आप पीछे से अपने ऊपर कौन से ऋण लेकर आ रहे। ठीक है ना, आपने अपनी पास्ट लाइफ के अंदर कौन से कर्म गलत किए हैं, कौन सी मिस्टेक्स की हैं, जिसका ऋण जो है आप इस जन्म में चुकाओगे। ठीक है जी, एक कोई बंदा हूं करते रहो, फिर वो मेरा लिंक बना रहेगा। जी सर जी। ठीक है भाई। हम्म। तो आप क्या गलतियां जो हैं पिछले जन्म में करके आ रहे हो, जो ऋण आपको इस जन्म में चुकाना है, ये वन ऑफ द जो मोस्ट कार्मिक साइन है पूरे भव चक्कर में, पूरे जॉडियक सर्कल में। सबसे हैवी कार्मिक साइन जो है वो कन्या राशि। अब हमने ये चीज बोली कि ये आप पिछले जन्म की मिस्टेक्स, है ना, कैसे हैं उस पे मैं थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। फिफ्थ हाउस, लगन से फिफ्थ हाउस जो है वो हमारा फ्यूचर है। ठीक है, ठीक है भाई, जी। हमारा फ्यूचर है। नाइन्थ हाउस जो है हमारा पास्ट है। ठीक है, ठीक है सर। पास्ट लाइफ है। हम्म। अब जो हम लगन से, जैसे जो फोर्थ हाउस है वो हम सुख का भाव होता है ना, फर्स्ट हाउस से फोर्थ भाव जो होता है यस। हमारे मन को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नाइन्थ हाउस से जो भाव है ट्वेल्थ, वो फोर्थ पड़ता है। ठीक है, मतलब कि पास्ट लाइफ में आपने जो सोचा। नाइन्थ हाउस से एट्थ हाउस हुआ ना, फोर्थ हाउस से। नाइन्थ से फोर्थ कौन सा है, अच्छा, नाइन्थ से फोर्थ, ओके। ट्वेल्थ हो गया ना। ट्वेल्थ हो गया, फोर्थ हाँ। हाउस हमारा मन है। ठीक है। हम जो फोर्थ हाउस में सोचते हैं, है हम्म। ना, ये है वो है, हम अपने मन में चीजों को सोचते हैं, फिर हम उनको अप्लाई करते हैं, करते कहाँ हैं, टेंथ हाउस में। ठीक है ना, ठीक है सर। टेंथ हाउस में करते हैं ना हम। हाँ, वो सिक्स हाउस हो गया। ठीक है, अब ट्वेल्थ हाउस, पास्ट लाइफ नाइन्थ हाउस है। हम्म। ट्वेल्थ हाउस जो है हमने सोचा फिर उसको अप्लाई किया, नाइन्थ से टेंथ हाउस। ठीक है, हमारे कर्म, पास्ट लाइफ के जो हमने कर्म किए हैं, हम इस जिंदगी में आए हैं, इस जीवन में आए हैं कुछ
वसूल कर रहे हैं, कुछ पे कर रहे हैं। ठीक है, कहीं से हमें कुछ वसूल हो रहा है, कोई हमारी सेवा कर रहा है, किसी की हम सेवा कर रहे हैं। ठीक है, किसी ने हमें दुख दिया है, हम किसी को दुख दे रहे हैं, किसी को सुख दे रहे हैं। तो ये कर्मों का लेखा जोखा है जो हमने पास्ट में किया है और अब भुगतना है, उसको हमने लेना है। हम बोलते हैं ना कार्मिक डेप्थ क्रिएट मत कीजिए। कई लोग होते हैं जो फ्री वो दिखाते हैं, तो दे आर क्रिएटिंग अ कार्मिक डेप्थ, है ना, एक कर्जा बना रहे हैं उनका और आपका। मतलब आपने तो वसूल करना है, इफ यू आर डूइंग डूइंग सम सर्विस। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखिए, अगर जो सिक्स्थ हाउस है वो है सर्विस का, हम बोलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए सिक्स्थ हाउस में अगर कोई ग्रह है, तो आपको उसके प्रति सर्विस है। ठीक है, उसके प्रति आपका कोई कर्जा है, आपको उस कर्जे से छुटकारा कैसे मिलेगा? वो फ्री सर्विस करके। ऑपोजिट साइन, ट्वेल्थ ट्वेल्थ हाउस पाइसिस। पाइसिस क्या है? व्यय। ठीक है, जो आपने कुछ फ्री करना है ताकि आपको उससे कुछ मुक्ति मिले, बिना किसी स्वार्थ के। सर एक बात पूछनी थी। हाँ जी, बोलिए। आपने बोला कि नाइन्थ हाउस हमारे पास्ट लाइफ का, हम्म। फिफ्थ हाउस फ्यूचर का। हम्म। तो पूर्व पुण्य जो होते हैं, पूर्व जन्म के पुण्य है, वो भी नाइन्थ हाउस से देखते हैं क्या फिफ्थ हाउस से देखते पूर्व हैं? फिफ्थ फिफ्थ हाउस से देखेंगे ना, हमारा फ्यूचर कैसा बनेगा, जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म है, फ्यूचर है, हम पूर्व पुण्य जो जन्म का तो लेकर आ रहे हैं। पास्ट जन्म का जो हो गया ना। जो हम जो नाइन्थ हाउस हो गया ना, नाइन्थ से नाइन्थ हो गया ना फिफ्थ। हमारा हाँ फ्यूचर जी। कैसा बनेगा, जो हम पहले से अपने भाग में लेके आ रहे हैं। हमारे हाँ जी। एंसेस्टर्स हाँ जी। यूज करते हैं ना कि भाग्य। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, हाँ। अच्छा, हमारे यहाँ तो और पंजाब में शॉर्ट कर देते हैं, भाग्य कोई भाग। क्यों जी भाग लग गया किशोर ना। साहब? हाँ। ठीक है ना, बोलते ही भागां का नहीं है, मतलब हमारे भाग का नहीं है जो हमें मिलना है। पर इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी है, जैसे कई लोग उल्टा बोलते हैं कि पूर्व पुण्य जो है फिफ्थ हाउस है, फिर हम्म। हमारा फ्री विल है लग्न, और उसमें जो हम एफर्ट करके बनाते हैं वो नाइन्थ हाउस हमारा फ्यूचर है। नाइन्थ, तो हम अब पिता पिता को देखते हैं नाइन्थ हाउस से। वैसे हाँ, आगे पिता को भी देखते हैं। ये भी और कंट्राडिक्शन है। टेंथ। कई लोग नाइन्थ से देखते हैं, कई लोग टेंथ से देखते हैं। जी जी जी। अब पिता को हम कैसे बनाते हैं? फादर। टेंथ हाउस से। मे पिता बी तो हम। हमें नेचुरली जो मिल गया वो है ना, हाँ। हमारा तो उसमें कुछ वो नहीं है। हम्म। हाँ, वही तो राइट। मैं कह रही हूँ कि ठीक है। ये आप जो कह रहे हो दैट ऑल्सो मेक सेंस, लेकिन ऐसा भी पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ, वो अगेन नाउ इट्स ऑल अपॉन योर कॉन्शियस माइंड So कि क्या what you're लेना है। saying, sir, हम्म। what you're saying is like हम्म। ninth house is your past life or your past जो introspective पास्ट space. में आप आपकी जो प्रोटेक्शन है, नाइन्थ Hmm. हाउस बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। Right, भाग्य, right. भाग्य क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट करता है। Okay, okay, okay. And हमारी what you have प्रोटेक्शन है ना वो। gathered, हैं जी। हाँ, जो आपने फिर वहां से हम्म। जो gather किया है, that हम्म। reflects onto your fifth house as your purva punya, which you say as future. फ्यूचर। So you have gathered these things संतान and you have किससे मिलती है? converted. हमारे भाग से मिलती है। हाँ, right, 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 right. That way. Okay, राइट। सिक्स्थ okay. हाउस जो है वो हमारे हमारे मेन चीज हम फोकस कर रहे हैं सिक्स्थ हाउस पे। सिक्स्थ हाउस जो है वो हमारे ऋणों को दिखा रहा है। हम पिछले जन्म में क्या कर्म करके रहे हैं, वही हमारे इस जन्म में हमारी वो गलतियां, हमारे मिस्टेक्स जो हैं, वो हमारे ऋण बनेंगे ना। Right. है ना। जी सर। अच्छा, चंद्रमा कन्या के अंदर हो, ठीक है, तो आप ये चीज देखिए कि ऐसे जातक का जो मन है वो किस में लगेगा? नेट पिकिंग में, दूसरों की गलतियां पकड़ने में, दूसरों की
वो हमेशा शॉर्टकमिंग्स देखेगा। ठीक है, ये चीज हमने सीख ली। अब आप देखिए, उस चीज को आप भाव में ले जाओ। ठीक है ना, भाव को आप ऐड करोगे। अब सेकंड हाउस के अंदर है यही कॉम्बिनेशन, मून चला गया सिक्स्थ हाउस में। अब जातक क्या करेगा, वो खाने में गलतियां निकालेगा दूसरी। ये खाना ऐसा होना चाहिए था, ये खाना वैसा होना चाहिए था, इसमें नमक कम पड़ गया, इसमें सब्जी कम पड़ गई। मतलब आप कह रहे हो कि वर्गो साइन जिस भाव में जाएगा दैट इज योर कॉन्फ्लिक्ट। जहां पर आप दूसरों में गलतियां निकाल रहे हो, जहां पे आप झगड़े कर रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट, दुश्मन बना रहे हो। तो तो उस हाउस के एट्रीब्यूट्स ले लेंगे हम, 6 हाउस के साथ रिलेट बिल्कुल, करेंगे, आप 6 देखिए अपने अपने राशि के हॉरोस्कोप में साथ। लगाइए। तो सर आप कह रहे हो हम्म। खाना, तो यहाँ पे तो कुटुंब भी आ जाएगा, मतलब जिस कुटुंब फैमिली में में भी, पैदा हुआ हाँ है। उसने ऐसे नहीं किया, वाणी है ना। अब अपनी वाणी ऐसी बोलेगा, उसकी वाणी में ज्यादातर जो फोकस रहेगा वो कई लोग होते हैं ना। हाँ जी ऋतुराज जी बोलिए। सर मीन राशि में ये जो है कन्या राशि जो है सप्तम भाव बनेगा सर। हम्म। मीन राशि वाले तो हमेशा परेशान रहेंगे, वो स्पाउस की जो है गलतियां निकालते रहेंगे। आप देखिए फिर, ये स्पाउस ऐसे मिलके जो गलतियां निकालता है। बोलिए बोलिए, है ना। अब रिलेट लेकिन, कर सकते हैं है ऋतुराज जी। जी, रिलेट कर सकते हैं ऋतुराज जी हैं। मेरी है। अब आप लोग जानते हो ना एक दूसरे का हॉरोस्कोप। ठीक है। आप सर एक देखिए बात और पूछनी चीजें, थी। एक चीज है थ्रेडिकल, एक चीज है प्रैक्टिकल। आप प्रैक्टिकली देखिए, चीजें हैं वहां पर ऐसी। मकर लगन वाला है, मकर लगन वाला है, उसका कन्या राशि नाइन्थ में जाएगी। नाइन्थ में जाएगा, हाँ। टीचर को परेशान करेगा, हाँ, टीचर में गलतियां निकालेगा, टीचर से झगड़ा करेगा, टीचर से कॉन्फ्लिक्ट करेगा। जी जी। लेकिन, सर सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। लेकिन नहीं, ये आधा सच है। पूरा सच ये बेशक। है। लेकिन वहां से मुक्ति क्या है, नहीं करनी है। हम्म। आप एस्ट्रोलॉजी जानते हो, उसका असली मजा तो यही है ना कि आप उसको अप्लाई कर रहे हो, कि कैसे कर्म नहीं करने हैं, कहां से बचना है। ये ये तो सर टेंडेंसी आज। बता रहे हैं, बट वी हैव टू ओवरकम उसको। यस, स्पाइसिस है ऑपोजिट उसके। हम्म, ठीक है ना, अपने जो गुरु सिक्स्थ हाउस चला गया, नाइन्थ उसमें। ठीक है ना, किसकी फ्री सर्विस करनी है, किसकी करनी है, गुरु की। गुरु की, अच्छा। सेवा करो, हम्म। वो ऋण है कोई जो आपको, आप उसको आगे मत बढ़ाइए। तो सर फिर उसके अगर सेकेंड हाउस में वर्गो गया है तो ऋतुराज जी, स्पाइसिस है, सामने कन्या आ रहा है, तो नेट स्पाउस की सेवा कर करो रहा है, सर। आप उसमें, आप अपने उसमें गलती नहीं निकालेंगे, उसकी समझ गया चीजों, सर। उसकी गलतियों को वो करें, मतलब ओवरलुक कर दें। स्पाउस की सेवा करनी है इन टोटलिटी। सेवा भी करनी है। आप उसकी गलतियों को ओवरलुक भी तो कर सकते हैं ना। ये भी सोच सकते हैं, किसी ने कोई गलती की, एक उसमें आपने सोचा, पॉइंट आउट कर दिया। आज की डेट में कोई अपने आप को गलत सुनना नहीं चाहता, है ना। हम ऐसे युग में जी रहे हैं। लेकिन एक आपने वो गलती देखी, आपने ओवरलुक कर दिया, उसको भी पता है गलती हो गई है, आपने ओवरलुक कर दिया, अच्छा उसी चीज की प्रेज कर दी, तो आपका इंप्रेशन चेंज हो गया नेटिव का। बोला यस यार, ही और शी सपोर्टेड मी इन स्पाइट ऑफ माई मिस्टेक्स। मेरी गलतियों की बावजूद भी जो है मुझे सपोर्ट किया गया। अब वो रिलेशन में जो थिंकिंग है, उस पैटर्न में ही चेंज आ गया है ना। जी सर। दिस इज हाउ थिंग्स चेंज, जब हम साइकी को थोड़ा सा, अपनी अप्रोच को चेंज करते हैं। वर्गो साइन बहुत ही प्रैक्टिकल साइन है। अच्छा, वर्गो साइन जो है वो अर्थी साइन है। ठीक है ना। यस सर। व्हाट इट इंडिकेट्स, जिद्दी।
ये इंडिकेट करता है कि हम अपने कर्मों से बच नहीं सकते, जो किया है वो भुगतना ही पड़ेगा। स्टेबल है। अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा मिलेगा। बी रेडी फॉर इट। ठीक है। ये फाइटिंग का, कॉन्फ्लिक्ट का साइन भी है। ठीक है। अभी आप देखिए, जो कन्या लगन वाले हैं ना, ये ना जो चीजें हैं बहुत एक दूसरे से मिलती, कनेक्टेड है। जजमेंटल भी बहुत होते हैं। अब जजमेंटल क्रिटिक्स होते हैं, जजमेंटल होते हैं। अब जजमेंटल क्या है? अब कन्या, अब मैं कैप्रिकॉर्न लगन में कन्या 9th में आ गया, टीचर कोई जज करता रहेगा? इसे तो कुछ आता नहीं है। इसने पता नहीं मुझे पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, पता नहीं कुछ छुपा लिया, पूरा बताया नहीं है। अच्छा चलो सर मेरे देखते हैं इसको कितना आता है। बेटे का है, बेटे का हैं? था, वो स्कूल ही नहीं जाता था, कहता था स्कूल ही खराब है, स्कूल ही नहीं जाता था। अच्छा, अब वहां पर बृहस्पति आ जाए तो और ये चीज प्रोमिनेंट हो जाएगी कि उसकी कन्फ्लिक्ट किससे होगी? अपने गुरु से होगी, अपने टीचर से होगी, कॉन्फ्लिक्ट में रहेगा। ठीक है। कभी जैसे 9th हाउस जो है, बृहस्पति है ना कन्या राशि में। बृहस्पति अब पूजा पाठ कर रहा है तो किसी से झगड़ा हो गया, मंदिर गया पूजा पाठ करने के लिए, वहां किसी से कॉन्फ्लिक्ट होगी। ठीक है ना। चंद्रमा कन्या में है, ठीक है, सेकंड भाव में है, वही जो मोनिका जी अभी बात कर रहे थे ना। जी खाना, सर। खाने में कमी निकालना, दूसरों के खाने में कमी निकालेगा। अब उसकी वाणी ऐसी होगी कि कुछ बोलेगा ना, कंट्राडिक्शन हो जाएगी। ठीक है। कोई इंसान कुछ बोल देगा, उसकी बोली हुई बात में कमियां निकालेगा, गलतियां ढूंढेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखिए, कन्या राशि कॉन्फ्लिक्ट की साइन है, फाइटिंग का साइन है। अभी आप देखिए, जो स्कॉर्पियो वाले हैं, सेजिटेरियस वाले हैं, एरिस साइन वाले हैं, ठीक है, वृश्चिक, धनु और मेष साइन वाले हैं, ये आपको ज्यादातर मैक्सिमम लोग जो हैं आर्मी में मिलेंगे, पुलिस में मिलेंगे, सिक्योरिटी सर्विसेज में मिलेंगे, जो पराक्रम वाली, फाइटिंग वाली सर्विसेज हैं उसमें मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे, लॉयर्स मिलेंगे। सर एक बार ये वाला पॉइंट फिर से बताइएगा, जो आपने साइन कौन से बताए? पॉइंट पॉइंट तो अभी बताया ही नहीं है कि क्यों मिलेंगे, अब तो नहीं ये हाँ, बताया वो कि आपने बताया, मिलेंगे। लेकिन साइन कौन से बताए थे? आपने कहा कि वृश्चिक में। देखिए, वृश्चिक हो गया, धनु हो गया, मेष हो गया। अच्छा, ठीक है। अब आप देखिए कारण, वर्गो साइन इनका कहाँ जा रहा है? हम्म, मेष के लिए तो सीधा सीधा 6th हाउस में है। ठीक है। ठीक है। वृश्चिक के लिए वो कहाँ चला गया? 11th में। अब उनका, वृश्चिक। उनकी रोजी रोटी झगड़े से चल रही है, हम्म, सेवा से चल रही है। मतलब लॉयर है, मून इन, तो मून है स्कॉर्पियो में, तो आप देखिए आर्मी, पुलिस, नेवी, लॉ के फील्ड में आपको काफी मिलेंगे। ठीक है। इस चीज में कॉन्फ्लिक्ट जहां है, यहाँ डिजीज है, डॉक्टर्स, स्कॉर्पियो वाले भी बहुत आपको डॉक्टर्स मिलेंगे। ठीक है ना। कन्या राशि के अंदर मंगल हो, ऐसे इंसान बहुत जबरदस्त फाइटिंग स्पिरिट वाले होते हैं, बहुत जबरदस्त फाइटर होते हैं। ठीक है। चंद्रमा कन्या राशि में है, चंद्रमा माता का कारक भी है। ठीक है ना। माता हैं बहुत फाइटिंग स्पिरिट वाली हैं, फाइटर हैं। ठीक है। उनमें ये नेचुरल जो है टेंडेंसी है। माता की लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स हैं, चंद्रमा अगर कन्या के अंदर है। ठीक है ना। सही कह रहे हो कंपटीशन है, सर। संघर्ष है। आप देखिए, किसी का अगर चंद्रमा कन्या राशि के अंदर है, तो अब ये सर चीज मेरे को। बेटे का ही है, हैं जी? उसी का ही है जो कहता था स्कूल बेकार है।
स्कूल। उसकी मदर का देखिए जीवन। मैं हूं ना, मैं हूं ना उसकी मदर। अच्छा, तो आपने संघर्ष किए, हाँ जी, फाइटिंग स्पिरिट रही। बिल्कुल अभी भी है। ठीक है, ये चीज आप देखिए क्यों, क्योंकि अच्छा, गलतियां निकालना, देयर नहीं, गलती बस ये गलत है कि मैं गलतियां नहीं निकालती, क्योंकि मेरे क्रिटिक्स, 6 हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है। क्रिटिक्स गुरु में निकालोगे। किसी में नहीं निकालती, चलिए, बहुत किसी अच्छी में नहीं बात है। निकालती। अच्छा, ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में तरक्की के लिए आंशिक, जैसे राजयोग टाइप, इसके में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। क्यों? क्योंकि ये जो है काम का है, हमारे डेली रूटीन को दिखाता है, हमारे कंपटीशन को दिखाता है। 9th से 10th कितना भाग्य हमारे लिए काम करेगा हमारा। 9th से 10th। 10th है ना? जी जी। ठीक है ना? अब किसी का बृहस्पति जो है कन्या राशि में है, ठीक है, कन्या राशि में अगर बृहस्पति हो तो ऐसा जातक के पास मतलब क्या होगा? ऐसा जातक फ्री सर्विसेज देगा। कहाँ देगा? किसी मंदिर में, किसी धार्मिक स्थान में, वहां जाकर सेवा करनी। कहीं मतलब गुरुद्वारा साहब गए, वहां मतलब लंगर डिस्ट्रीब्यूट किया, जाके सेवा कर कर आए। जीव मात्र की सेवा करना, फ्री सर्विसेज देना, फ्री गाइडेंस देना, फ्री एडवाइस देना, बृहस्पति कन्या राशि का। और ये भी होगा सर कि हम्म। वही ऐसा ही आदमी अपने गुरु की भी सेवा कर सकता है, जुपिटर अगर वो भी है, से मतलब अगर अब रिलीजन। कन्या राशि में बृहस्पति है, मान लीजिए कि स्कॉर्पियो में आ गया, ठीक है। अब ऐसा जो इंसान होगा, किसके लिए लड़ेगा? अपने फ्रेंड्स के लिए लड़ेगा। नहीं, कौन आ गया स्कॉर्पियो राशि में? जुपिटर आ गया। जुपिटर है। अच्छा अगर स्कॉर्पियो लगन है, कन्या राशि में बृहस्पति आ गया, अच्छा। हाँ अपने अच्छा नेटवर्क में स्कॉर्पियो। अच्छा। मासिस उसका को भाव मासिस। देख रहे हैं, है जी। भाव जहाँ जिस भाव में है, हाँ, उनके लिए लड़ेगा। नहीं, जहां पाइसिस गया है, फ्री सर्विस वहां दे रहा है ना, अच्छा अच्छा, प्राइसेस पे ठीक है। वहां ओके। फ्री सर्विस दे रहा है। ठीक। सर स्कॉर्पियो वाले, स्कॉर्पियो लगन के लिए आपने क्या बताया, क्लियर नहीं हुआ ये स्कॉर्पियो वाले थोड़ा। देखो, स्कॉर्पियो राशि, स्कॉर्पियो लगन वाले देखिए, उन्हें अपने प्यार में संघर्ष ही रहता है, लव अफेयर्स के अंदर। 5th हाउस में आया 5th हाउस में आ प्राइसेस। जाता है हाँ, ना वो। सेक्रीफाइस, प्यार सेक्रीफाइस करना पड़ गया। या तो जॉब कर लो, जो लव अफेयर चल रहा है, नौकरी लगी कहीं दूर, अब या तो जॉब से छोड़ दो या प्रेम संबंध छोड़ दो। अब वो चले गए जॉब वो करने के लिए, अब बाद में वो प्रेम छूट गया। ठीक है, दोस्तों के लिए फाइट करेगा, अपने नेटवर्क, 11th हाउस और नेटवर्क भी है ना। हाँ हाँ, वही मैं कह नेटवर्क, रही हूँ कि वहां पे अगर वो वहां पे कन्या आ जाएगी ना स्कॉर्पियो हाँ, की। ठीक है। ठीक है, नेटवर्क। अभी आप, मैंने ना 2 हॉरोस्कोप्स आज देखे, जब मैं ये चीजें आज मतलब कंपाइल कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मतलब अच्छा, वर्गों में शनि हो, चंद्रमा हो, ऐसे हमने साइंस किया, तो मतलब कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड चीजें हैं, प्रोफेशन है, कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। तो सर ये नहीं कह सकते आप जब। देखिए आपके, आज आप बात कर रहे थे कि मतलब हाँ, आपके बेटे का हॉरोस्कोप, हम्म, चंद्रमा कहाँ है उसका? वर्गों में। लॉयर। जी। ठीक है, सर मैं ये कह रही थी कि वर्गो फॉर स्कॉर्पियो 11th हाउस में आता है, तो हम ये बोल रहे हैं कि दोस्तों के लिए फाइट करेगा या दोस्तों से। दोस्तों के लिए फाइट करेगा, बड़े भाई से फाइट हो गई। नहीं, ये तो नहीं कह सकते ये। हाँ, जैसे हम कह रहे थे कि वो उनको क्रिटिसाइज करेगा, उनको जज करेगा, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है।
मतलब उसको प्रॉब्लम होती हो बनाने अब में। अब अगर वो ऋण ऋण दे रहा है, अब इसको इस चीजों से दुख पहुंच रहा है, उसका बहुत बड़ा सर्कल है, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है, लेकिन ड्यू टू हिज जजमेंटल नेचर एंड क्रिटिसिज्म वो सारा सर्कल छूट गया, बड़ा दुख हो रहा है उससे। तो ये जो डिफरेंस है, ये वो मेलेफिक इन्फ्लुएंस और बेनिफिक से चेक करेंगे ये वाला बिल्कुल। चीज। ठीक। अब देखिए हमारे यहाँ पर ही एग्जाम्पल है, मैडम ने बोला कि मेरा बृहस्पति है जी, वहां पे मैंने किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया। सर लगन भी मेरा बृहस्पति का है ना, राइट। इसका इफेक्ट पड़ता होगा ना फिर। अब मैंने दो हॉरोस्कोप्स निकाले। एक मैंने निकाला इसका, ठीक है जी, माइक टाइसन का। फाइटर है ना वो भी, बहुत विवादों में जिंदगी है। यार आप लोग हूं हाँ तो करो भी जी जी सही। सर। या तो जी आप कंट्राडिक्ट करो कि ठीक है ये गलत है, नहीं तो कुछ मतलब लाइवली रखो ना क्लास में। जी सर। ठीक है। अभी आप देखिए, हमने बोला था कि अगर मतलब जातक जो है, मतलब ये जो होते हैं स्कॉर्पियो वाले होते हैं, धनु वाले होते हैं, मेष वाले होते हैं, इनमें बहुत फाइटिंग स्पिरिट रहती है। ये आपको मतलब लड़ाई झगड़ों वाली चीजों में, लॉयर उसमें, इन चीजों में मिल जाएंगे। अब इसका देखो, मेरे ऐसे रैंडमली माइंड में आया कि लेट मी चेक। हाँ जी। जब मैंने देखा कि मैंने बोला यार माइक टाइसन का देखते हैं और उसको निकाल के, ठीक है, चंद्रमा देखो कहाँ है उसका स्कॉर्पियो में। हाँ, ये तो सर स्कॉर्पियो नरेंद्र में मोदी का चंद्रमा भी है। है तो। हाँ जी। नरेंद्र मोदी का स्कॉर्पियो में। भी। हाँ देखो ये रहा ना, हॉरोस्कोप दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। फिर आप देखिए कि ट्वेल्थ का जो लॉर्ड है वो 10th हाउस में आ गया, वो भी वो है, बुध है। ठीक है। थर्ड का जो लॉर्ड है, बॉक्सिंग हाथों से होती है ना, जी। थर्ड हाउस, हम्म। ठीक है, वो किसकी राशि में बैठा हुआ है? उसकी मर्क्यूरी की है। जेमिनाई में। हम्म। ठीक है। मतलब बुध जो है लॉर्ड है किसका? 12वें का, 9th का, ठीक है, और उसकी राशि में थर्ड का लॉर्ड बैठा है, और बुध 10th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है जी। जी सर। अच्छा अब और आगे ब्यूटीफुल बात देखते हैं। 10th का लॉर्ड जो है वो हम्म। चंद्रमा है, चंद्रमा जाके बैठ गया स्कॉर्पियो में। हाँ जी सर। ठीक है, चंद्र कुंडली बना लें। हम्म। अच्छा, शनि जो है वो पाइसिस में बैठा है। यस सर। ठीक है, जो नेचुरल लॉर्ड होता है ना, हम्म। कर्म का कारक जो है, बुध के साथ त्रिकोण में बैठा हुआ है। हम्म। जी। ठीक है, और ही इज अ बॉक्सर, है ना, और कितना वो मतलब फेमस मतलब बॉक्सर रहा है। हमने क्या कहा था, लेकिन मतलब उसका पराक्रम कर्म वाले। जो है, उसका हैं जी। कर्म जो है, इसका मतलब ये है कि वो वर्गो मतलब सॉरी मर्क्यूरी से रिलेट करेगा, मतलब लड़ाई, या फिर मतलब वही व्यय व्यय करेगा अपने आप को। अभी यहां पर देखिए कि कितनी कॉन्फ्लिक्ट रही है उसकी लाइफ में, कितनी कॉन्फ्लिक्ट रही है। फेम मिला कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, डिफेमेशन हुई वो भी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। ठीक है ना जी। जी। यस सर। आपने आपकी ये आज आपने ही कहा था ना कि धनु राशि बड़ी खतरनाक राशि होती जी। अच्छा, खतरनाक होती है, कोदंड राशि होती है। दंड राशि है। है। ठीक है, अब देख लो वो कहाँ आ रही है, इधर। थर्ड हाउस में आ रही है। सर लगन में हो तो। लगन में हो तो वैसे जातक उसी हिसाब से होगा। अब कन्या देख लो कहाँ चली गई। तो पराक्रम की राशि होती है, जहां वो राशि हो वहां जातक दबेगा नहीं। अब आपने हमने यही बात बोली थी कि
धनु वाले, मेष वाले और वृश्चिक राशि वाले, हम्म आपको आर्मी में, पुलिस में, सिक्योरिटी सर्विसेज में, फाइटिंग कोर्स में, लॉयर वगैरह ये सब मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम अगर उस चीज पे भी फोकस करके चलें, धनु राशि वालों के लिए जो कन्या राशि है कहाँ आ रही है? 10th में आ रही है। यस सर। अब हम बोलते हैं कि जो गुरु है वो गाइड है। हम्म अब गाइडेंस की जरूरत किसको है? या तो लड़ाई झगड़े में हो, वहां कोई जाके गाइड करता है। जी। रोग में हो, वहां सबसे ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है। जी। या जो फाइनेंशियली लोन्स में चल रहा हो उसको गाइडेंस की जरूरत है। तो अब धनु का एक्चुअल कर्म क्या है? हम्म गाइड करना। अब कहीं कंफ्लिक्ट होगी तभी वो गाइड करेगा ना। जी। अब बृहस्पति जाके, बृहस्पति गड़बड़ हो गया, अब हम्म पता लगा कि ऐसा इंसान अपने वर्क प्लेस के अंदर लोगों को जा रहा है और मतलब झगड़ों को गाइड नहीं कर रहा, वो उस इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व हो रहा है। अच्छा, ऐसे इंसानों को अपनी वर्क प्लेस पे हमेशा कुछ ना कोई डिस्प्यूट, है ना, कोई शत्रुता, आप बोल रहे हैं ना, धनु राशि वाले बहुत ज्यादा ये होते हैं, हाँ, अम, पराक्रमी होते हैं, जी। है ना। अब देखो ना, 6th साइन चला गया 10th में, हम्म वो कन्फ्लिक्ट का साइन है। ऑटोमेटिकली वो एनर्जी वहां मैनिफेस्ट हो रही है ना। हाँ, मतलब कर्म करने में उनको वो करना पड़ेगा, पराक्रम दिखाना पड़ेगा, मतलब स्ट्रगल करना पड़ेगा, कोई ना ये कोई भी है, इशू तो आते रहेंगे। बट अगर बृहस्पति बहुत अच्छा है, 9th हाउस गाइडेंस किया, वो लोगों को गाइड करेंगे। हम्म लॉयर है, अब लॉयर बन गया, लॉ उसको गाइड कर रहा है लोगों को पॉजिटिव वे में, उनके कॉन्फ्लिक्ट को सुलझा रहा है, जज बन गया। जी जी जी। सर जैसा कि आपने कहा कि 10th में आ गया, 9th का, तो अगर इसमें अगर वीनस आ जाए तो फिर पत्नी से झगड़ा होगा। बिल्कुल नहीं होगा, पत्नी से नहीं। अभी भाव देखो ना, 10th हाउस, 10,000 है ये। वहां वो कन्फ्लिक्ट में रहेगा फीमेल्स के साथ। हाँ, लेडीज के साथ रहेगा। ठीक है, वर्क प्लेस पे। हाँ, या उसकी टेंडेंसी होगी कि वो इंटीमेट रिलेशंस में चला जाए फीमेल्स के साथ एट देयर वर्क प्लेस। सर वो वहां पे नीच का हो जाएगा वीनस, तो क्योंकि लड़कियां सपोर्ट, लेडीज सपोर्ट नहीं देंगी उसको, या फिर वो जो आप कह ले, रहे हैं लेडीज सपोर्ट नहीं देगी, या वो वुमेनाइजर होगा और अपने वर्क फेमिनिज्म। प्लेस पे फ्लर्ट करता रहेगा कि हाँ वो है, ये है, और किसी ना किसी के साथ अपना चक्कर चला ले। तो सर अगर साथ में केतु भी आ गया तो फिर और झगड़ा ही झगड़ा है, फिर तो हो गया काम पूरा। क्या बोला? सॉरी, तो मैंने सुना केतु नहीं। जो आपने बोला केतु कि भी आ गया, तो अच्छा, केतु केतु। अगर अगर केतु वो आ रहा है तो डिटैच में वो चले और जाएगा। तो तो अब केतु आ गया तो उसका कॉन्फ्लिक्ट होगा फीमेल्स के साथ, और वो जीत नहीं पाएगा, उसे वहां सरेंडर करना पड़ेगा कि आप सुपीरियर हो, मेरी जान छोड़ो। वाद विवाद में फंस जाएगा लेडीज के साथ में। लेकिन वो जीत नहीं पाएगा। अच्छा। जहां केतु है देयर यू हैव टू सरेंडर। अच्छा। ओके। जान तब छूटेगी। हाँ। जी। और ये जो कहते हैं केतु डिटैच कर देता है इन सब चीजों से, दोनों नीच के हो गए तो उसमें फिर, डिटैच हो ही गया ना मैडम। वीनस और वो, फिर अच्छा, झगड़ा ही क्यों होगा जब डिटैच हो गया तो। या ऐसा होगा कि वहां पर जो फीमेल्स होंगी वो उसे एडवाइस करेंगी, और उनकी फूक में आके और एडवाइस में आके वो कोई गलत कदम उठा देगा। लेने के देने पड़ जाएंगे। सर ठीक ये है, फीमेल का कहाँ से देखा आपने सर? और मैम ने बोला ना कि वर्गों में शुक्र आ गया और केतु आ गया। वर्गों में शुक्र और केतु। अगर धनु धनु लगन है, हम्म, 10th हाउस आ गया ना, वर्क प्लेस पे ये चीजें हो रही जी जी। हैं। ये चीजें वर्क प्लेस पे हो रही हैं। ओके। मतलब शुक्र, फीमेल को गलत एडवाइस चने के झाड़ पे चढ़ा के उससे गलत कदम उठवा सकती है। हाँ, शुक्र नीच का हो गया ना वहां पे। हाँ, वही वो तो कह नीच रही का अलग चीज है, हमने नीच वाली चीज को तो अभी देखा ही नहीं है। केतु आ गया है, राशि है, साइन है, कॉन्फ्लिक्ट का है, भाव है, 10th भाव है।
योर वर्क प्लेस, ऑफिस। ठीक है। जी हाँ जी सर। ऋतुराज जी, आपका, आप कुछ क्या, हैंड रेज हुआ है आपका। सर आपने जो आंसर कर दिया मेरे को, मैं फीमेल का ही पूछ रहा था। अब जैसे इस कुंडली में कैसे देखेंगे माइक टायसन कुंडली में कि अभी फीमेल है नहीं? अभी माइक टायसन की कुंडली में क्या देखना है, बताइए बताइए। ये सर, ये मतलब फीमेल से डिस्प्यूट हुआ या फीमेल से नहीं, लिटिगेशन में गया हमने ये? देखिए 6th हाउस यहाँ पे है ना। जी सर। हमने ये देखा कि हमारा यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ फोकस है, कि हमने बोला था स्कॉर्पियो, धनु और मेष, दे आर इनटू अ फाइटिंग समथिंग। हाँ, तो इसका चंद्रमा है ना स्कॉर्पियो में। चंद्रमा चला गया ना, देखो स्कॉर्पियो में। हम्म। और ठीक एक है। तरीका सर ये भी हो सकता है कि अब यहाँ पे वर्गो साइन 12th हाउस में आया है, जो कि बॉडी मतलब हमारी 12th हाउस क्या है, शरीर का व्यय है। यानी हम्म। कि उसको वहां स्ट्रगल करना पड़ेगा, मतलब तो फिजिकल। तो फिजिकली कितना उसने इन्वेस्ट हाँ किया अपनी अपनी जी। उसमें, हाँ, हाँ कितने रिग्रेस वो हाँ की है। जी जी, वही मैं सर कह ये रही हूँ। पॉइंट समझ नहीं आया कि मून वर्ग स्कॉर्पियो में चला गया, तो इसका क्या मीनिंग हुआ मतलब इसके लिए? एक सेकंड, अभी समझ में आएगा। अब हॉरोस्कोप आपके सामने नहीं है। हम्म, मैंने ये पॉइंट बोला कि स्कॉर्पियो, धनु और मेष राशि, ये ओके। लगन हो, राशि हो, तो ये लोग गॉट इट। इनटू, मतलब लॉ के फील्ड में लॉयर, ये लोग फाइटर होते हैं, फाइटिंग स्पिरिट रहती है लॉ के फील्ड में, पुलिस में, आर्मी में, सिक्योरिटी में, ऐसी जगहों पर रहेंगे। और मून का क्या काम है यहाँ? हैं? स्कॉर्पियो में मून का क्या चंद्रमा मतलब आपके हुआ? हॉरोस्कोप में क्या करता है? नहीं, वो तो मन का कारक है ना, चंद्र जैसे। राशि नहीं लेते, दो इंपॉर्टेंट है ना, या लगन या चंद्र राशि इंपॉर्टेंट नहीं है। मन ही अच्छा। मन अगर वहां चला गया, मून स्कॉर्पियो में है, जी। ठीक है हाँ जी। है ना, तो वो क्या कर रहा है, वो झगड़ा ही तो कर रहा है, लड़ ही तो रहा है ना। तो मतलब उसका मन लड़ने में लग रहा है, फायदा है उसको, ऐसे क्या? लाभ है, उसको लाभ है लड़ने से। हाँ, सेकंड हाउस में लाभ के उसमें पैसे के घर में चलो। सर अच्छा एक बात नहीं, बताइए आप कि समझ वो नहीं, आप बहुत गलत जा रहे हो। हाँ, मेरे को नहीं समझ आया, ये पॉइंट नहीं आया समझ। हम उस चीज को चेक कर रहे हैं। अब मैंने ये चीज बोली कि जो 8th 9th और 10th, सॉरी, फर्स्ट नंबर की जो राशियां हैं, मेष, स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो धनु, और धनु, मुझे ठीक है, है ना। इनमें 6th हाउस प्रोमिनेंट है। अच्छा, ठीक 8th है। वाले के लिए 6th हाउस कहाँ चला गया, 11th में, लाभ ही वह कहाँ से हो रहा है, वहां से। मेष हाँ वाले के लिए जी। सिक्स में ही चला गया। हाँ जी। ठीक है, धनु वाले के लिए 6th 10th में आ गया, अब उसका कर्म ही है लड़ना। हाँ जी। ठीक है। अब जब मैं ये चीज को पढ़ रहा था, तो मैंने बोला लेट अस चेक, किसी का स्कॉर्पियो है या है तो ऐसा है, डिस्प्यूट, झगड़ा। हाँ जी। तब मेरे मन ठीक है। में आया कि माइक टायसन का चेक करते हैं, मुक्केबाज, जो मुक्केबाज होते हैं, वो झगड़ा ही तो, लड़ाई मतलब लड़ाई कर रहे हैं ना। यस सर। हाँ जी। हाँ जी। तो नहीं, मेरे मैंने को देखा आपका ये कि पॉइंट तो समझ आ गया कि आप लोग मून को रिलेट कर रहे थे ना, मून मन का कुछ कारक है। मेरा मेरा ये कॉन्शियस माइंड है, चेक तो करने सिर्फ से इसको पहले, कंफ्यूज हो आप गई मैं। सुनते तो है नहीं। सर सुन रही हूँ। वही तो आप ये कन्या वो है ना, तो सुनिए, मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर मैंने स्कॉर्पियो, धनु और मेष राशि बोली है, तो ये अप्लाई हो रही है, इसको चेक करते हैं। जी जी। तो कोई लॉयर का उठाएं, हम्म, हमने बोला शनि अगर कन्या में है, ऐसी चीजें हैं, तो लॉयर का या किसी ऐसे इंसान का उठाएं जो फेमस हो और फाइटिंग वाले कार्य में हो। तो मेरे मन में आया कि लेट अस सी, तो ये ठीक यहाँ है। पे चीज अप्लाई होगी ना। हम्म। ओके। अब क्लियर हो गया। हाँ जी। हाँ, ठीक है। फिर मैंने लॉयर की एग्जाम्पल देखनी चाहिए। अब वो हॉरोस्कोप नहीं है मेरे पास, आपके पास है? हाँ, मेरे पास आया सर। नहीं नहीं, मोनिका जी के पास।
सर आप उनका बोल रहे थे ना, राम जेठमलानी नहीं का। नहीं, वो तो है, हाँ आपके बेटे का है। हाँ मैं बता देती हूँ। शेयर कीजिए, शेयर करो, अच्छा। कर सकते हैं आप, हाँ मैं कर इफ यू आर कंफर्टेबल। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। हम्म, कोई वो नहीं है, डेट इज योर, मतलब प्राइवेसी होती है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो शेयर कर सकते हैं। इनका इनका बेटा बेटा लॉयर है। लॉयर है, एंड ओके। ही इज अ वेरी गुड लॉयर। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ भी। ये खुद भी लॉयर है क्या? हाँ जी, नहीं मैं नहीं हूँ। अच्छा। इनका बेटे हैं, इनके बेटे का हॉरोस्कोप ओके। मेरी बेटी भी लॉयर है और उसका वृश्चिक लगन है। सर आपने डिसेबल किया हुआ है पार्टिसिपेंट स्क्रीन है। शेयर। सॉरी सॉरी, मैं अभी इसको सही करता हूँ। मोनिका मैडम चश्मा लगा के लॉयर लगती हैं। बस नाम की लॉयर है। अब आप करिए, शेयर कीजिए, शेयर से, शेयर स्क्रीन से करेंगे ना। शेयर पहले कर। आप हॉरोस्कोप खोल लीजिए, फिर उसको शेयर कीजिए। कैसे पता लगेगा, मैंने कर तो दिया था। अब मैं जो ये देख रही हम, हूँ। हाँ जी हाँ। मैं देख रही हूँ कि ये वो इतना छोटा आ गया, मेरे को दिख नहीं रहा। हाँ ठीक है, तो आ गया सर, आ गया ये। हम्म, आपको दिख रहा है? हाँ मुझे परफेक्टली दिख रहा है। ठीक है। बाकी सबको दिख रहा है। हाँ जी सर, दिख रहा अब आप देखिए कि इनका जो, इनके जो सन है वो भी लॉयर है। अब आप देखिए इनका, उसका चंद्रमा भी किस में है, कन्या में है। है। जी सर। चंद्रमा। देखिए ना, बृहस्पति के साथ चंद्रमा कन्या राशि में है ना। दिख गया आपको मैडम? सर वो मेरा ना ये जूम हो गया था वो फोन पे मैं ना बता मेरे। देता हूं इसका ये जो है। और आप देखिए कि शनि जो हाँ है जी, दिख गया। वो दिख गया, चंद्रमा के, जुपिटर दिख गया। हाँ शनि जो है चंद्रमा के त्रिकोण में आ रहा है। ठीक है, एक चीज। अब इसका जो स्वामी है, जहां चंद्रमा है, वो जाके कहाँ बैठा है, सेकंड हाउस में बैठा है, स्कॉर्पियो में। बुध जी भी स्कॉर्पियो में। जी ठीक है, चंद्रमा जो 10th का लॉर्ड है, मंगल भी वहां पर है। अब आप देखिए कि वर्गों के अंदर चंद्रमा है, तो चंद्रमा ने कौन सी एनर्जी ली है, चंद्रमा पे इफेक्ट किसका आ गया बुध चंद्रमा का और मरकरी। बृहस्पति का। हाँ जी सर। ठीक है, बृहस्पति 9th हाउस, लॉ एंड ऑर्डर, हम्म, रूल्स, हायर इंस्टीट्यूशंस, राइट। यस सर। अगर कोई कंट्राडिक्शन पे आया तो अभी बोलो सबके सामने। ठीक है, तो वो प्रभाव लेके ये चंद्रमा के ऊपर ये एनर्जी का प्रभाव आ रहा है। अब मंगल जो है 10th में बैठा है, चंद्रमा की राशि में, जो 10th का लॉर्ड है उसमें कौन सी एनर्जी आ रही है, मून की। वर्गो, वर्गो वाले बुध की और बृहस्पति की। जी सर। ठीक है, और वाणी, सेकंड हाउस, ये बोलते ही है ना लॉयर्स, जी बहस करनी पड़ती है। वाणी का, स्पीच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है ना जी। जी सर। फिर सैटर्न भी सब सातवें है, सैटर्न से भी सातवें बैठा हुआ है। सैटर्न जो कर्म है उसके ऊपर देखिए, शनि है, शनि के त्रिकोण में चंद्रमा है, और शनि के त्रिकोण में केतु है। केतु भी लॉ एंड ऑर्डर को वो करता है, 9th हाउस में बहुत अच्छा होता है केतु, डिसिप्लिन, रूल्स एंड रेगुलेशंस, सामाजिक, जिससे हमारा समाज चलता है। शनि पे पूरा इंपैक्ट आ रहा है, शनि 10th हाउस में ही बैठा है, फोर्थ में। फोर्थ हाउस चंद्रमा का होता है वैसे अगर देखा जाए, जी चतुर्थ भाव। तो शनि कर्म है, चंद्रमा ट्रांजैक्शन भी है। ठीक है, तो यहां पर मैंने ये चीज बोला कि ये लॉयर जो हैं, जरूर। ये केस लड़ते हैं ज्यादातर फाइनेंशियल मैटर्स के, फाइनेंसिस, शुक्र। दूसरी चीज बोली कि इनको काफी केसेस लड़ने पड़ेंगे फैमिली डिस्प्यूट्स वाले। मंगल 4th हाउस में है, रेट्रो है।
इसमें है, कैंसर में रेट्रो है। मंगल सप्तम का भी स्वामी है। लड़ेगा तो अच्छा ही रहेगा। अगर ये डिवोर्स वाले केसेस, फैमिली मैटर्स, ये वाले जो होते हैं ना फैमिली, ये अगर ऐसे केसेस लड़ेगा तो अच्छा रहेगा, पर्सनल लाइफ अच्छी रहेगी। क्यों? वो एनर्जी मैनिफेस्ट तो होनी है, वो पर्सनल लाइफ में नहीं होगी, वो वर्किंग स्पेस पे हो जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, क्योंकि 4th हाउस, नेचुरल 4th हाउस में मंगल बैठा है। वो मंगल मांगलिक वाला सेवंथ, कौन? सेवंथ का लॉर्ड है ना, हाँ हाँ हाँ। वो 10th में बैठ गया, जिसका लॉर्ड चंद्रमा है। जी जी। अब वो रेट्रो भी है, मतलब बहुत जबरदस्त कार्मिक कनेक्शन है। बेटर है कि ये वाले केसेस लोगों के लड़ लो, हाँ, वो एनर्जी को ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन में मैनिफेस्ट कर दो। मतलब अलाइन कर दो कर्म को, है ना? हाँ। अब कर्म से हम अलाइन नहीं होंगे तो कर्म तो अपना काम करेगा ही। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा, शनि के साथ देखो शुक्र है, वो केस कौन से लड़ते हैं, और 4th भाव में है, और शनि के साथ ट्राइन में चंद्रमा है भी है। हम्म, तो उनके पास ज्यादा केसेस, प्रैक्टिस किस चीज की है? फैमिली मैटर्स, ये वाले जो होते हैं, जमीन जायदाद के नहीं होते, हाँ, कमर्शियल मैटर्स, यस। कमर्शियल मैटर्स और फाइनेंशियल मैटर्स। प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गए ना, 4th हाउस आ रहा है। हैं जी? ट्राइन में 4th हाउस आ रहा है उसके, 6 के। 6 के ट्राइन में मतलब? तो आप अभी आपने मतलब बोला ना वर्गो कि के, ट्राइन में, वर्गो के ट्राइन में, 6 फोर एट राशि के ट्राइन में 4, आप 10 नंबर और ये आ गया ना। 4 8 12 का मतलब जो है वर्गो वाला जो उसमें पड़ रहा है, 4 8। हाँ हाँ, 4 8 12 ट्राइन बन मतलब गया ना अर्थ ये। त्रिकोण जो है वो मोक्ष हाँ त्रिकोण के उसमें पड़ रहा है, मतलब। हाँ। तो अर्थ क्या कर रहा है? वो लोगों को मुक्ति दिला दिला के अर्थ कमा रहा है कोर्ट केसेस से। ठीक है। मतलब प्रोफेशनल निकालना कोई बहुत इजी नहीं है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, लेकिन बहुत मतलब मुश्किल है प्रोफेशन निकालना, बहुत इजी काम नहीं है ये। जी ठीक है। तो आप इन चीजों को वो जोड़ा, ये भी एक चीज देखी। अब मैं स्टॉप करता हूँ शेयरिंग। एक सेकेंड, ये क्या हो गया? शेयरिंग स्टॉप कर दी है। जी। और अभी फिर मैंने राम जेठमलानी जी का हॉरोस्कोप देखा, निकाला। अरे यार, अब देखिए इनका शनि जो है वो स्कॉर्पियो में है, नवम भाव में है। तो स्कॉर्पियो में नहीं है, कन्या राशि में है सर। सॉरी, स्कॉर्पियो बोल गया, सॉरी सॉरी, कन्या राशि में है। स्लिप ऑफ टंग हो गया। ठीक है। कन्या राशि में है, बुध के साथ है। बुध कन्या राशि का है, उच्च का है, मूल त्रिकोण का है। और शनि जो है वो द्वितीय भाव का भी स्वामी है, लगन के साथ साथ। वाणी, अगले ही, अब हमने बोला था कि दो दो 12 का संबंध भी हम भृगुनंदी नाड़ी में लेते हैं। चंद्रमा और बृहस्पति अगले ही भाव में है, शुक्र शनि से पिछले भाव में है। ठीक है ना? साथ में मंगल भी है। मेरा जो फोकस है यहां पर, कि हमने चीज को बोला कि लॉयर हो सकता है, ये हो सकता है, तो वैसी पर्सनालिटीज को हमने अ, उनके हॉरोस्कोप्स को पिक किया और डिस्कस किया, और हमने पाया कि वो चीजें कहीं ना कहीं रिलेट हो रही हैं। और साथ में हमारा ये डिस्कशन हो गया कि कैसे रिलेट करना है।
ठीक है भाई। मतलब सर यहाँ पे सैटर्न जो है, जो कर्म का कारक है, वो वर्गो राशि में आया ये विद मर्क्यूरी आप ये ऑल्सो। भी देखो ना, शनि कर्म का कारक है, वर्गों में है। जो 10th का, वैसे बुध ये है, शुक्र है, वो शनि से 12वें है। फिर चंद्रमा भी शनि से नेक्स्ट हाउस में है। हमने बीएनएन में ये चीज भी बोली है ना कि 2 6 ये 2 12 का संबंध भी है। जी जी, हाँ जी 2 12 रितु जी, बोलिए। हाँ सर, ये जो है वर्गो राशि, कन्या राशि सर ज्ञान की राशि मानी जाती है। कई कई मानों में कहा कहा जाता है कि वर्गो राशि अपने आप में या- यूनिवर्सिटी होती है। जो ज्यादा ज्ञानी होता है वही तो दूसरों में गलतियां निकालता है। जी जी। तो इन सारे में राशियों में जो है, जो जितने भी परमानेंट लॉयर हैं, ये कॉम्बिनेशन देख रहा हूँ कि वर्गों में जो है, यूं बोल लो कि वर्गो राशि उनकी बड़ी प्रोमिनेंट आती है और समहाउ सैटर्न से कनेक्ट करेगी, मतलब। अगर कन्या राशि में कोई ग्रह आ गया और खासकर बुध जैसा आ गया, बृहस्पति, तो अपने आप ही यूनिवर्सिटी होता है सर वो। इतना ज्ञान होता है उसके पास। ठीक है। तो जो चीजें, मतलब मैंने जो एक थ्योरी रेडी की थी, जब मैं इस थ्योरी को ये मैं अब बंद कर दूं शेयरिंग। जी क्लियर है सभी को? जी जी। भाई आप लोग ना प्लीज अक्नॉलेज किया करो। यस सर। तो जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है क्या सर? ठीक है। तो इसमें कोई करेक्शन तो नहीं है ना? नहीं, ये चीज आपने कह दिया, अब हम इस चीज को अप्लाई करके देखें। अब देखिए, इन्हीं की एग्जांपल लीजिए, राम जेठमलानी जी की, स्वर्गीय है ना, अभी नहीं है शायद, नहीं, स्वर्गीय नहीं, स्वर्गीय। हाँ। स्वर्गीय। तो आप देखिए कि इनका नाम, मतलब आप देखिए, मतलब इनसे बड़ा तो, मतलब नामचीन पूरे हिंदुस्तान में नाम है इनका। जी। तो यूनिवर्सिटी थे ना, मतलब जब यहाँ जाके खड़े होके इन्होंने बात कह दी, वो फिर कोई मतलब वो थोड़ा हो सकती है ना? जी जी। और यहाँ पे हमेशा अक्सर ये भी होता है ना कि जुपिटर और सैटर्न का भी संबंध आना चाहिए, यहाँ पे वो भी आ रहा है ना, क्योंकि वो। बृहस्पति 9th हाउस का जो है नेचुरल कारक है ना। जी। हाँ, तभी तो दोनों देखो मैं न्यायाधीश। यहाँ, नेचुरल हाँ नेचुरल जी, एक्सचेंज हो गया, नेचुरल कारक का एक्सचेंज भी हो गया ना। एक्सचेंज। जुपिटर 10th में आ गया, वो सैटर्न 9th में आ गया हाउस में। नहीं, इसको आप एक्सचेंज नहीं करें, कह सकते ना। नहीं, ये नेचुरल कारक हो गए ना, जैसे आप बोल रहे हो। देखिए, आप जो जो चीज मैं बोल रहा हूं कि 2 12 का जो संबंध होता है ना, हाँ वो जी। भी बीएनएन में माननीय है। जी जी। तो उसका ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे पास। हाँ जी। ठीक है। जी सर। मैंने ये चीज देखी है कि बृहस्पति और केतु काफी प्रोमिनेंट होते हैं लॉयर्स के हॉरोस्कोप में। ओके। बृहस्पति एंड केतु। हम्म। सर शनि के सेकंड साथ, हाउस, सेकंड हाउस केतु को मैंने देखा है कि वो बहुत शार्प होता है, मतलब इतना तीखा बोलता है वो आदमी। वो तो ब्लंट है ना। अब ब्लंट जो होता है सर। जो आप लॉयर से कभी बात करके देखो। तो मेरे है ना, इसलिए मुझे मालूम है। ठीक है। अच्छा, आप एक चीज और देखिए कि शनि केतु लोग बोलते हैं ना संन्यास योग, हम्म। है ना। शनि केतु वाले से आप बात करके देखिए, वो वैसे ही बहुत एकदम, मतलब लॉयर की तरह ही बात करेगा। वो लॉयर नहीं भी होगा ना, तो भी उसकी बात करने का तरीका लॉयर जैसे ही होगा। ठीक है जी। जी सर। हाँ जी रितु जी, फिर कोई क्वेश्चन? सर मैं वही देख रहा था कि हर हॉरोस्कोप में जो कन्या राशि, खासकर लॉयर्स में, हम्म। वो बड़ी प्रोमिनेंट है और उसमें प्लानिट है। और जैसा हाँ, प्लानिट है वैसी इसकी नॉलेज है। आप ये जो फाइटिंग वाले हैं उसमें देखो, उसमें देखो आप, उसमें भी आपको मिल जाएगा। डॉक्टर्स के देखो, डॉक्टर्स में भी मिल जाएगा। सर एक ये बता दीजिए, कन्या राशि में जो जो ग्रह आएंगे, जैसे राहु आ गया, शनि आ गया, बृहस्पति आ गया, बृहस्पति का आपने बता दिया, इनका क्या इफेक्ट होगा? अभी देखिए, शनि है, बुध गया, बुध एजुकेशन का कारक है, हमारी लर्निंग का कारक है, हमारी कॉमर्स का कारक है। शनि आ गया, शनि आ गया, शनि कर्म का कारक है। अब मिलाइए दोनों को, करिए ब्लेंड। और कौन सा प्लेनेट है, बुध कहाँ गया है, बुध किसके उसमें गया, उन चीजों को उठा के, अभी इनके बेटे का जो हमने हॉरोस्कोप
डिस्कस किया, तो हमने यही डिस्कस किया ना कि ये चीज यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, इसकी ये एनर्जी इसके ऊपर ऐसे इफेक्ट कर रही है। रिजल्ट क्या है? पर्सन इज अ लॉ है, राइट। अब आप देखिए, एक चीज मैंने वहां, मंगल 7th का लॉर्ड होके 10th में रेट्रो है, तो आई सेड कि इनको चाहिए कि ये जो फैमिली डिस्प्यूट वाले हैं, जैसे डिवोर्स केसेस हैं, या किसी को कोई परेशान ऐसे वाले, मतलब जो ऑपोजिट जेंडर जेंडर वाले केसेस हैं, वो टेकअप करें। तो व्हेन आई चेक्ड विद हर, शी सेड कि हाँ, उनको मतलब सामने से चीजें आई हैं ऑफर कि आप हमारा ये केस लड़िए। शनि देख रहा है, कार्मिक कनेक्शन बन गया ना। चंद्रकिशोर जी, हाँ जी। सही जा रहे हैं, सही चल रहे हैं हाँ हम? सर, शनि जैसे मान लो वर्गों में है हम्म। और 4th भाव में है, 4th भाव में। देखिए, शनि अगर अगर वैदिक बता क्या बोलती है, शनि अगर कन्या भाव में हो तो ऐसा इंसान धीरे धीरे पंडितों की उसमें रहकर, सानिध्य में रहकर खुद पंडित हो जाता है। मतलब शुरू में वो बहुत नॉलेजेबल नहीं होता, लेकिन नॉलेजेबल लोगों की कंपनी में रहकर वो खुद काफी नॉलेजेबल हो जाता है। प्रैक्टिकल, ऐसा इंसान बहुत प्रैक्टिकल होगा। कोई भी बात आप बोलोगे, बोलेगा पहले प्रैक्टिकल करके दिखाओ, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करो। तो सर बिल्कुल इसमें सही कह रहे हैं भाव सर, की हैं जी? इम्पोर्टेंस क्या सिद्ध है? करो, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी सिस्टर का है, हाँ। बिल्कुल ऐसे ही करती है वो। वो, सिद्ध करो बोलते हैं। आप उनके बुक पढ़ने का तरीका देखना, आपकी सिस्टर बुक कैसे पढ़ेगी मैं बताता हूँ। वो किसने लिखी है, शीट उसको मैटर नहीं है, प्रीफेस में क्या लिखा है कोई मैटर नहीं है, मेन सीधा मुद्दे की बात पढ़ो, बकवास बात नहीं पढ़नी, फालतू की चीजें छोड़ दो। तो सर ते- इसमें हम क्या भाव को तेजल जी लगा हंस रहे सकते? हैं अकेले अकेले, आप म्यूट पे हैं। हाँ सर, मेरा भी है ना वैसे सेम। तो आप ऐसे ही करते हो? वर्गों में है आपका। हाँ, जुपिटर और सैटर्न दोनों। हाँ, तो बहुत प्रैक्टिकल है ना। बुक उठा के पढ़ोगे तो बेकार चीजें निकाल दो। में। आप कभी वीडियोस देखोगे ना, वो आप बोलोगे इंट्रो विंट्रो सब निकालो, सीधी मेन बात पे आ जाओ। बराबर सर, राइट। अच्छा, उन्हें मेरा पसंद जो भी नहीं है। अच्छा, एक चीज और है, दो लोग कन्वर्सेशन हो रही है, 3-4 लोग बैठे हैं, वो उन्होंने क्या बोला ये सुनेंगी नहीं, इनका ध्यान ही नहीं होगा, सिर्फ वही बात सुनेंगी जो इनके काम की होगी। सिलेक्टिव हियरिंग है। हाँ, उसका सर कई बार है, जैसे सो भी रही होगी ना, उसके हाँ। काम के बारे में उठ के खड़ी हो जाए, मेरे बारे में क्या बोला। चौक के एकदम से। ठीक है ना, ये सर चीज है। ये अब यहाँ पे यही चीज, ये बुध राउंडेड की राशि। इतना बुरा नहीं है भाई, बुध की मूल त्रिकोण राशि है, हाँ हाँ, ठीक वही है कह ना। रहे राउंडेड बुध मानी वही के उच्च का हॉरोस्कोप होता में। है, लर्निंग है आपकी, ग्रेस्पिंग पावर है आपकी, इंटेलिजेंसी है। अगर बृहस्पति वहां है तो जो तब है वो बात, जब ऋतु जी बोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी अपने आप में ही इंस्टीट्यूशन होता है ऐसा इंसान, लेकिन मेहनत करके बनता है। ठीक है मानी जी, राउंडेड में आज लानी आप में बहुत खामोश हैं सर ये कन्या राशि में सूर्य हो, हम राहु भाई। सब हो, खुल इसका क्या रही इफेक्ट होता है सर? हैं जी? कन्या मैं राशि में। रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं अभी आज के लिए। जी।